यीशु के नाम में आप सबको सलाम सलाम। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबको खुशामदीद। तमाम तर खानदानों को ऊपर करें और मेरे पीछे कहे, खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो इस मुकद्दस किताब के लिए, इस इल्हाम के लिए। खुदावंद तू इसके वसीला से मेरी तरबियत कर, मुझे गाइड कर, मुझे लीड कर, मुझे मसीह की मानद बना, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एंड टाइम के ऊपर आज कल हम प्रीच कर रहे हैं और आज कितने नंबर सरमन है जी पास्टर थॉमस? नहीं, एमन को पता होगा कितने नंबर है, 4 के 5? एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। हाँ, 4th है, 4th सरमन है आज हमारा। और आज हम बहुत कुछ सीखने को हैं। सब कहें आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा खूबसूरत है। थोड़ी ये जो है ना इसकी कम करें, बहुत ज़्यादा आवाज़ है। आज जो टॉपिक है वो है नो वन नोज द डे एंड आवर, यानी कोई शख्स उस दिन और घड़ी को नहीं जानता। यीशु मसीह के अल्फाज हैं और मैं सोचता हूं कि जो यीशु मसीह कह देते हैं वो हकीकत है। आज हम इस हवाले से सीखेंगे। आए मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 24वां बाब, उसकी 36वीं आयत से लेकर 39वीं आयत के आखिर तक बहन ट्रीजा तलावत करेंगे। 24वां बाब, उसकी 36 वर्स से 39 वर्स। वो माइक खोल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यूं मरकूम है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको वहाँ ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। आमीन। सब कहें आमीन। आमीन। लेकिन उस दिन उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। आप में से कौन है जो बता सकता है कि इस सने ईसवी में इस घड़ी पर या इस दिन यीशु मसीह की आमद हो सकती है? कोई है जो बता सकता है? नोबडी। मैं भी नहीं बता सकता। और अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर ये क्लेम करे कि इस साल के अंदर यीशु मसीह की आमद होगी तो वो झूठा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कब आमद होगी। इब्ने आदम का आना या इब्ने आदम का दिन जो है उसके बारे में कोई शख्स नहीं जानता। और थोड़ा सा आगे इसको लेकर चलूं तो इस दिन की आगाही जो है वो हर बशर से जो है वो छुपा कर रखी गई है। हर बशर, जो चीज भी खुदा ने तख्लीक की है, उन तमाम तर मखलूकात से छुपा कर वो दिन रखा है जिस दिन यीशु मसीह का आना होगा और यीशु मसीह की आमद होगी। उन बशर में क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज, नो मैन ऑन दिस अर्थ अंडर द हेवन नोज अबाउट द डे एंड द आवर, यानी कोई शख्स, कोई इंसान जो इस दुनिया के अंदर है, आसमान के तले, जमीन के ऊपर जो बसते हैं,
उनमें से कोई भी शख्स जो है वो ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे पता है कि यीशु मसीह किस दिन आएगा। नो वन नोज, नो वन कैन इवन प्रिडिक्ट। मैं पिछले दिनों कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, कुछ चीजें पढ़ रहा था, तो वहां पर कुछ खादमों ने ये तहकीक की कि 2028 तक यीशु मसीह की आमद हो सकती है। और पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, यार चलो एक खादम है उसने बता दिया है तो अच्छी बात है। लेकिन फिर मुझे यीशु मसीह के अल्फाज याद आए। यीशु मसीह ने कहा कोई भी बशर जो है उसको नहीं पता उस दिन और घड़ी का जिस दिन इब्ने आदम का आना होगा। नो मैन अंडर द हेवंस, अंडर द स्काई, ऑन दिस अर्थ कैन प्रिडिक्ट। वो एक साइंसदान है फ्रांस का, और उसने बहुत सारी पेशन गोइयां की हैं एंड टाइम के हवाले से और हर मजदूर की जंग के हवाले से, बड़ा उसे माना जाता है। लेकिन वो भी यीशु मसीह की आमद की पेशन गोई ना कर सका। डैनियल की किताब, मुकाशवा की किताब भरी पड़ी है, लेकिन उन दोनों किताबों के अंदर उस दिन उस घड़ी का जिक्र नहीं है। दिस इज कंप्लीटली हिडन सीक्रेट। दूसरी चीज, नो एंजल ऑन हेवन, यानी फरिश्ते जो इंसान से पहले तख्लीक किए गए, उनको भी किसी को यह पता नहीं है कि इब्ने आदम किस दिन आएगा, चाहे उनकी एसोसिएशन कितनी ही ज्यादा खुदा बाप के साथ क्यों ना हो। यहां तक कि लूसीफर जो कि खुदा के बहुत करीब था, जो गिराया भी गया, उसको भी यीशु मसीह के दिन का पता नहीं था और आज भी नहीं है। जब्राइल जो खुदा का मैसेंजर है, मिकाएल जो कि खुदा का सूरमा है, इन सब फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं है कि यीशु मसीह का दिन कब आएगा और वो कब अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। नो एंजल, नो मैन, तो पता किसको है फिर? ओनली फादर इन हेवन, सिर्फ आसमानी बाप को यह पता है। और दूसरा को किसको पता है? यीशु मसीह को भी पता है। आप कहेंगे ये कैसे, यीशु मसीह को कैसे? आपको हकीकत बताता चलूं, बाप और बेटा एक हैं। बाप बेटे के बगैर नहीं है और ना बेटा बाप के बगैर है। हां, अगर किसी को पता है तो वो बेटा है जिसको हर चीज का पता है, हर एक चीज का इल्म है। और जब उसको इल्म है तो वो अपने लोगों को कुछ हिंट्स देता है, बताता नहीं है किस दिन का, लेकिन हिंट्स जरूर देता है। आज हम देखेंगे वो हिंट्स क्या हैं। यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम के दिन से पहले किस तरह होगा, क्या होगा? लोग नूह के दिनों की तरह होंगे, यानी बिफोर द फ्लड, नूह के तूफान से पहले के जो दिन हैं उस तरह लोग रह रहे होंगे। नूह के दिन की तरह दुनिया बन जाएगी। अब हमें नहीं पता कि नूह का दिन, नूह तूफान से पहले नूह किस तरह रहता था। अब हमें नहीं पता कि नूह जो है वो किस सोसाइटी में, किस कल्चर में, किस तरह के लोगों में ग्रो कर रहा था। लेकिन हमें ये यीशु मसीह ने जरूर बताया है कि नूह के दिनों की तरह के दिन होंगे, तो यीशु मसीह की आमद नजदीक होगी। पढ़े मेरे साथ खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका 6वां बाब, उसकी
10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। हालेलुया। यहाँ यूं मरकूम है, और उससे 3 बेटे सेम, हाम और याफ्त पैदा हुए, पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई। और वो जुल्म, ये कब का वाकया है? नूह के अयाम। क्या था नूह के अयाम में? जमीन क्या हुई? खुदा के आगे नाराज हो गई, और वो जुल्म से भरी थी, फुल ऑफ वायलेंस, जुल्म से भरी हुई थी जमीन। और खुदा ने जमीन पर नजर की, और खुदा ने जब जमीन को देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। हर बशर, नॉट ओनली मैन but angels too. Not only man but angels too. They have corrupted their ways. वो अपना तरीका बिगाड़ चुके हैं। खुदा ने जब निगाह की तो उसने देखा नाराजगी ही नाराजगी है, और फरिश्तों में से भी कुछ ने और इंसानों में से भी बहुत सारों ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा होगा। इसमें क्या क्या शामिल है? चरिंद परिंद, इसमें क्या क्या शामिल है? जानवर, चौपाए, रेंगने वाले जानवर, मछलियां, हर एक चीज। और वो फरिश्ते जिन्होंने करप्शन की, वो भी सारी कि सारी बशर जो जमीन के ऊपर मुकर्रर हैं, उन सबको मैं खत्म कर दूंगा। खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। टुडे वी विल लर्न क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट थिंग, करप्शन ऑफ रेस। तमाम बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। आज भी बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। आज भी गे मैरिजेस, लेस्बियन कल्चर, LGBT एंड अगे हुण क्यू तो फिर कुछ होर भी अगे लाई जाएंगे। हर तरह का बुरे काम नू ला के कहते ने दिस इज प्राइड। आई वॉन्ट टू टेल यू, LGBT इज नॉट अ प्राइड, LGBT इज अ शेम बिफोर गॉड। अगर कोई प्राइड कहता है तो उस पर भी शेम, बिकॉज बिफोर गॉड इट इज करप्शन, करप्शन ऑफ गॉड्स वर्क। खुदा के काम के आगे ये करप्शन है कि मर्द मर्द के साथ रहे और औरत औरत के साथ, और मर्द औरत और औरत मर्द के साथ बाइसेक्सुअल हो जाए, और फिर जानवरों के साथ भी इस तरह का रवैया रखें। ये सब के सब तरीके जो हैं बशर ने बिगाड़े हैं। करप्ट रेस जो है वो अब बनती चली जा रही है। वेस्ट के अंदर अगर कोई शख्स गे है तो उसको बहुत अच्छा समझा जाता है, प्राइड समझा जाता है, लेकिन खुदा का कलाम उनके लिए प्राइड का लफ्ज यूज नहीं करता, बल्कि उनके लिए हलाकत है। वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए, चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, उनका जो पोजीशन है वो खुदा की हजूरी में बहुत हाई है। लेकिन अगर वो करप्ट हो, अगर अपने तरीकों में करप्ट हो जाएं, तो उनके लिए हलाकत ही है। दूसरी चीज, रूलर डिमांडेड वर्शिप। जो बादशाह थे उन्होंने अपनी ही प्रस्तिश करवाना शुरू कर दी, और विकेडनेस जो है
नाराजगी जो है वो बढ़ गई और जुल्म की इंतहा होगी। इन चारों चीजों को लेकर हम आगे चलेंगे। पहली चीज जिसको हम बड़े गौर से देखेंगे, करप्शन ऑफ रेस। मैं जब हिब्रू बाइबल पढ़ रहा था, पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब, हिब्रू के अंदर मुझे बहुत ही एक शौक लगा, और यह मेरे लिए पहली दफा था कि हिब्रू के अंदर मैं जो खुदा के कलाम में 6 बाब में पैदाइश की किताब में खुदा के बेटों का जिक्र है, उसको जब हिब्रू में मैंने देखा तो वहां लिखा हुआ था मेल डिवाइन बीइंग, यानी एंजेलिक बीइंग जो मेल हैं, उन्होंने औरतों के ऊपर निगाह की और देखा कि औरतें बहुत खूबसूरत हैं। उन्होंने उन्हें लिया और उनसे शादियां की और उनसे जो औलाद पैदा हुई, दे वर कॉल्ड हाइब्रिड जनरेशन, यानी नेफिलिम्स, द्यो और जब्बार। करप्शन ऑफ रेस। सबसे पहले बड़ी नाफरमानी उन फरिश्तों ने की जो मुकर्रर किए गए थे कि वो इंसान की जो है प्रोटेक्शन करें। देवर प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन दी गई थी। उनको कहा गया था कि तुमने इंसानों की जो है वो प्रोटेक्शन करनी है, लेकिन उन्होंने क्या किया? करप्शन की। उन्होंने क्या किया? करप्शन की और खुदा के निज़ाम को बिगाड़ने की कोशिश की, जिनमें से जब्बार पैदा हुए। अगर आप दूसरी बुक्स पढ़ेंगे तो बड़ी तफसील है, बाइबल में इतना ज्यादा जिक्र नहीं है। हाइब्रिड रेसेस बनाई गई, हाइब्रिड ह्यूमन बनाए गए, हाइब्रिड एनिमल बनाए गए। आज हम बच्चों को बताते हैं जी वो डायनासोर बहुत बहुत बड़े थे, वो कहां से आ गए? मैं आपको बताता हूं बाइबल के अंदर लिखा है कि वो कहां से आ गए। वो हाइब्रिड किए गए थे, वो बनाए गए थे, जेनेटिकली ऑल्टर किए गए थे, जेनेटिकली एडिट किए गए थे वो जानवर, और इतने इतने बड़े थे। और उससे भी उस तरह की एक रेस जो थी वो इंसानों के अंदर भी मौजूद थी, जिनके कद 15-15, 20-20 फुट होते थे। द्यो, जब्बार। आजकल के बच्चों को यह बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं कि वो एक जाइंट है जो ऊपर रहता है, हाँ, और जाइंट्स दिखाए जाते हैं, they were real but before the flood, the angelic being and the human being corrupted the way that God has made. खुदा को एवं नहीं गुस्सा आ गया सी, खुदा ਨੂੰ इसलिए गुस्सा आया सी कि जो मैं तरीका इंसान ली और दूसरी बशर ली रखा है, उन्हां च करप्शन क्यों इन्होंने की है। वन ऑफ द रीजन ऑफ द ग्रेट फ्लड। हाइब्रिड एनिमल भी बनाए गए, हाइब्रिड ह्यूमंस भी बनाए गए। नेफिलिम्स जिन्हें कहा गया, नेफिलिम्स जो है वो इब्रानी जुबान का लफ्ज है। जाइंट्स इन ह्यूमन, जाइंट्स इन एनिमल एंड अदर क्रिएचर्स, जाइंट्स इन ट्रीज एज वेल। दरख्तों के ऊपर भी तजर्बे किए गए। और आज आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो जब देखते हैं कि इतनी बड़ी ट्रंक, इतना बड़ा दरख्त ये कहां से आ गया, तो पता चलता है बाइबल में जिक्र है कि ये तो करप्शन की गई थी खुदा के तरीकाकार के अंदर, फ्लड से पहले। शायद साइंसदानों को तो अब समझ आ रही है, लेकिन खुदा ने आज से हजारों साल पहले बता दिया था कि देयर इज करप्शन बिफोर फ्लड। इसीलिए तो दुनिया को तबाह किया गया था। कल मैं एक नई तहकीक देख रहा था, उसका नाम है CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग। 23 मई 2023,
21 मई 2023 के 23 मई 2023, दोनों में से एक है। 2023 में इंसान ने मुकम्मल तौर पर अनाउंस किया कि उन्होंने पहला क्लोन ड्रैगन बना लिया है। पहला क्लोन ड्रैगन। और किसने बनाया है? चाइना ने। द ड्रैगन जिसके मुंह से आग निकलती है, जो मौजूद था फ्लड से पहले, अब बनाया उन्होंने किस तरह से है? उन्होंने एक आर्कियोलॉजी साइट के ऊपर जो है वो बर्फ के अंदर दबा हुआ एक ड्रैगन उन्हें मिला, जिसकी स्किन भी अभी ठीक थी और उसके सारी चीजें जो है वो मौजूद थी। ये बर्फ के अंदर 10,000, वो कहते हैं 10,000 साल पहले था। मैं कहता हूं नहीं, वो 6,000 साल पहले था बाइबल के मुताबिक। जब तूफान आया तो वो दब गए, मर गए, खत्म कर दिए जनरेशन को। उसको खुदा ने मुकम्मल तौर पर हाइब्रिड जनरेशन को खत्म किया। ये उस वक्त का पड़ा हुआ है। उन्होंने उसका जीन निकाला और उस जीन को कोमोडो ड्रैगन के साथ पैच किया, एडिट किया और एक क्लोन ड्रैगन जो है वो बना खड़ा किया है इस साल के अंदर। हमें नहीं पता कि कोई ह्यूमन हाइब्रिड भी बना दिए हों। ये तो अनाउंस किया है ना, अनअनाउंस्ड पता नहीं क्या क्या हो रहा है पीछे। सेम चीजें जो नूह के दौर से पहले थी, तूफान से पहले, करप्शन इन रेस, खुदा के काम में मुदाखलत, आज भी क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग मौजूद है। दुनिया को दिखाने के लिए यह है कि यह बीमारियों का इलाज होगी। हवा को बताया जा रहा था कि नहीं, जब ये फल तू खाएगी तू खुदा की मानद बन जाएगी। दुनिया को तो यह बताया जा रहा है, लेकिन असल में प्रोपेगेंडा, असल में एजेंडा जो है वो मुख्तलिफ है। वो है करप्शन करना, खुदा के काम में मुदाखलत करना। और जब हम खुदा के काम में मुदाखलत करते हैं तब खुदा का गजब इंसान के ऊपर भड़कता है। सदूम और अमूरा में भी यही हुआ था। वो भी सेक्सुअली इमोरल थे। LGBTQPT BC, पता नहीं कितों तक जाना है इन्होंने। Shame on LGBTQ. They are not pride, they are shame. नूह का दौर पता चल गया, शुरू हो गया कि नहीं? फ्लड से पहले ऐसा ही था, आज भी वही दौर है। यीशु ने कहा इब्ने आदम का दिन, जब इब्ने आदम ने आना है उससे पहले नूह के से दिन के तरह का दौर होगा। हाइब्रिड जनरेशन इज क्रिएटेड अगेन। इब्लीस अब साइंस के जरिए से धोखा देने की कोशिश कर रहा है। आज मुझे पता चला कि इंडिया भी जेड़ा भुड़कता फिरदा कि मैं चांद ते गया, असल च गया ही नहीं। पहले अमरीका फुदकदा फिरदा सी, मैं चांद ते चला गया, मैं चांद ते चला गया। ना ओ गया तो ना आ गया। हकीकत सामने आ गई कि यह सब झूठ है। यह जमीन इंसान के लिए बनाई गई है। इस जमीन के अलावा इंसान कहीं पे भी नहीं जा सकता। इट्स अ क्लोज लाइफ सर्कल। क्या हुआ? डेमीगॉड्स बनाए गए, किसी का हाथी वगैरह मुंह, किसी का चूहे वगैरह मुंह, किसी का जुबान कड्डी जंज चढ़ा रही है किसी नूं। हाँ जी, किसी की पूछ जड़ी है फर्क,
किसी दे सिंग। अब क्योंकि वो जब्बार थे और इंसानों पर जुल्म करते थे, और खुदा के कलाम में लिखा है जुल्म बढ़ गया, वायलेंस बढ़ गई। वो वायलेंस किन की तरफ से बढ़ी? वो जो एंजेलिक बीइंग की वजह से तैयार किए गए थे, क्योंकि वो जब्बार थे, बड़े बड़े थे, हम छोटे छोटे थे। वो क्या करने लगे? जुल्म करने लगे इंसानों के ऊपर। और जब वो जुल्म करने लगे तो खुदा को पसंद नहीं आया कि कोई भी दूसरा बशर, सुन लें ध्यान से, कोई भी दूसरा बशर इंसान के ऊपर हुक्मरानी करे सिवाय खुदाए जुलजलाल के। इसराइल ने बड़ी जिद की थी खुदा के, खुदावन सानू बादशाह दे, बादशाह दे। खुदा ने कहा ताड़ा बादशाह मैं हाँ, तानू कादी बादशाह की जरूरत है? नहीं, उन्होंने कहा नहीं सानू फिर भी दे। तो फिर भुगतते रहे, अज तक भुगतते पे रहे। जो लोग बादशाह मांगते हैं, यीशु को बादशाह नहीं मानते, वो हमेशा पछताते हैं। और खुदा के कलाम में इब्रानियों 11 बाब और 7वीं आयत में लिखा है कि नूह उन सब बशर में से ईमानदार था, अकेला। इतनी करप्शन बढ़ गई कि 99.9% करप्शन, जुल्म, विकेडनेस मौजूद थी। और लिखा हुआ है हिब्रू 11:7, पढ़े जी बहन, इब्रानियों 11:7। हालेलुया। इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब उसकी 7वीं आयत यहाँ यूं मरकूम है। हालेलुया। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आती थीं, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया, उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। आमीन। हालेलुया। He was the only human being on the face of the earth who was faithful, righteous. You might be in your family the only righteous person in your family. समझ गए मेरी बात? आप भी हो सकते हैं। तो अगर आप राइचस हैं तब खुदावंद आपको जो है महफूज कर लेगा। सब कहें आमीन। अगर आप रास्तबाज हैं, अगर आप करप्ट हैं इन एनी सेंस, विकेडनेस, वायलेंस, तो फिर क्या होगा? खुदा आपको कश्ती से नहीं बिठाएगा। हाँ जी, कश्ती च इंजन करो जरा, नहीं बिठाएगा। मजाक नहीं जे, सही कह रहा जे। हाँ जी, अगर आप रास्तबाज होंगे तो फिर खुदा आपके लिए निकलने का इंतजाम भी करेगा। हालेलुया। आगे चलें जी। समझ तो नहीं आई? क्यों उन तक आ गई काफी समझ, है ना? बच्चों को आ गई समझ कि नहीं? हाइब्रिड क्रिएशन, हाँ, स्वीट टूथ, जल्दी आएगा। स्वीट टूथ भी हो सकता बन भी गया हो। ये CRISPR Cas9 is a revolution. It's a big achievement of human being. लेकिन ये अचीवमेंट
इंसान की अपनी अकल की पैदावार नहीं है। जब तक एंजेलिक इंटरवेंशन ना हो, जरूर है कि अबलीस ने ये इल्म इंसान को दिया है। इट इज प्रूवन। अदरवाइज ऑल्टर करना जीन को इतना आसान काम नहीं है। विकेटनेस बढ़ गई, बदी बढ़ गई। बदी है क्या? सबसे पहले खुदा को नाखुश करना सबसे बड़ी बदी है। डिसप्लीजिंग गॉड। खुदा जब नाखुश हो आपसे, खुदा को आपको बनाने में मलूल हो, खुदा गमज़दा हो कि मैंने क्यों इसको बनाया है, ही इज डिसप्लीज्ड। वो नाखुश है इंसान के बनाने से, आज भी वो नाखुश है। अगर आप और मैं और बहुत सारे मुकद्दसीन जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, वो ना दुनिया में होते तो खुदा कब का दुनिया को तबाह कर चुका होता। क्योंकि दुनिया ने अपने तरीके को बिगाड़ लिया है। दे डिसप्लीज्ड गॉड। खुदा को उन्होंने नाखुश कर दिया है। दिस इज विकेडनेस। यही सबसे बड़ी बदी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुदा को नाखुश करते हैं तो इससे बड़ी बदी और कोई नहीं है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो बाद की बात, सबसे पहले खुदावंद को खुश करना सीख जाए। और खुदावंद को खुश करने के लिए क्या जरूरी है? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। लोग कहते ने जी सिर्फ शराब पीना ही बदी है। मैं कहना वो भी है। सिर्फ हरामकारी ही बदी है, झूठ बोलना ही बदी है। भैया सब कुछ तो शुरू उदों होंदा है ना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ नाराज ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ इंसान ਚੋਂ नजर ਆਣੀਆਂ शुरू हो जांदियां। When you displease God, बाकी सब चीजें आपके अंदर से जाहिर होती हैं जो गुनाह है। आदम और हवा ने भी यही किया था। दे डिसप्लीज गॉड। उन्होंने खुदा को नाराज किया था। आज इंसान भी कहता कोई गल नहीं, खुदा नूं फिर मना लांगे। विकेडनेस बढ़ गई है, बदी इस दुनिया के अंदर बढ़ गई है। डिसप्लीजिंग गॉड। आज पाकिस्तान जो कि कहा जाता है कि वो शरीयत के नीचे है, इस्लामी मुल्क है, उसमें भी LGBTQ को जो है मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन हासिल है। That is wrong. That is against God. That displeased God. जो भी इमोरल होगा, इमोरलिटी में होगा, खुदा उसके ऊपर अपनी हलाकत को कायम कर देगा, अपने गज़ब को कायम कर देगा। Evil thoughts and manipulation of thoughts, ख्यालों के अंदर भी बदी। उनके ख्याल भी जो है वो मकरू हो गए। विकेडनेस, बदी इतनी बढ़ गई कि लोग ख्यालों के अंदर बदी करते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी ने भी उनका साथ दे दिया। उन्होंने कहा जो भी आप ख्वाब देखें वो वर्चुअल रियलिटी में भी आप देख सकते हैं। योर बॉडी कैन फील योर ड्रीम। वर्चुअल रियलिटी यानी एक ऐनक लगा लें और जो कुछ उसके अंदर हो रहा होगा वो आपकी बॉडी को फील हो रहा होगा। अगेन करप्शन इन गॉड्स वर्क। evil thoughts, manipulation of thoughts. क्या हुआ? What is the result of all these things? पहली दफा ये आदम और हवा की दफा भी नहीं हुआ। आदम और हवा की दफा भी
ये काम नहीं हुआ। क्या काम है? खुदा इंग्लिश में बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, गॉड टू बी सॉरी। खुदा को अफसोस हुआ। खुदा नूं भी अफसोस हुंदा है। खुदा को इंसान के बनाने का अफसोस हुआ कि मैंने क्यों इसको बनाया है। खुदा को अफसोस हुआ क्योंकि करप्शन की गई, हर तरह से वायलेंस की गई, तरीकेकार को बढ़ाया गया और बदी की गई, और पूरी जमीन के ऊपर सिर्फ एक शख्स रास्तबाज था और कोई शख्स रास्तबाज नहीं था। नूह के तूफान से पहले ही खुदा ने 2 रास्तबाजों को उठा लिया था। उसमें एक मत्तुसला और दूसरा लमक। इससे पहले कि खुदा तूफान लाता, 2 रास्तबाज शख्स खुदावंद की हजूरी में चले गए, फौत हो गए। फिर खुदा ने तूफान भेजा और नूह के सिवा और कोई शख्स खुदा को पूरे रुए जमीन के ऊपर रास्तबाज नजर नहीं आया। और उस एक रास्तबाज शख्स के वसीला से उसका पूरा घराना भी बच गया। एक रास्तबाज लिखा है, कोई शख्स रास्तबाज नहीं सवाए किसके? नूह के। और जब नूह को देखा खुदा ने, तो खुदा ने कहा अपने बच्चों को और उनकी बीवियों को अपने साथ कश्ती में ले ले। व्हाट अ प्रोविजन! हालेलुया! क्या ही खूबसूरती है खुदा की। खुदा रास्तबाजों के बच्चों को भी तबाह नहीं होने देता। हालेलुया! हालेलुया! वो उनकी फिक्र करना जानता है, वो उनकी फिक्र करता है। और मैं ईमान रखता हूं कि कोई जो रास्तबाज इंसान है उसके बच्चे भी ग्रेट ट्रिब्युलेशन में नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो भी आसमान पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया! खुदा आज भी सॉरी कर रहा है, अफसोस में है। आज भी गॉड इज टू बी सॉरी टुडे। आज भी खुदा गम कर रहा है। आज भी वो रास्तबाजों की वजह से बहुत सारे लोगों को बचा रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा कि भूसा छोड़ दिया जाएगा और गेहूं चुन लिया जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! गेहूं चुन लिया जाएगा। आज भी हाइब्रिड पैदा हो गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी है। इससे भी बहुत कुछ हो गया है, मैं सब कुछ यहां पे बयान नहीं कर सकता। देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। आज से 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो देखी। अमेरिका में किसी स्ट्रीट के ऊपर एक मुर्दा शख्स को देखा गया और उसके पर भी थे। वीडियो बड़ी वायरल है, देख भी सकते हैं आप। हुआ क्या कि वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के अंदर वो मर गया। तो वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कौन कर रहे थे? जेनेटिक जीन्स चेंज किया जा रहा था, उनको फरिश्ता बनाने की कोशिश किया जाता। किसी को मछली की पूंछ लगाकर उसे मरमेड साबित करने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ इसलिए कोशिश किया जा रहा है कि इस कलाम को झूठा किया जा सके, लेकिन ये कलाम कभी भी झूठ साबित नहीं किया जा सकता। हालेलुया! कभी हमें बताया जाता है जिस जमीन इतने मिलियन साल पुरानी है, इंसान जड़ा 10,000 नहीं पता नहीं कितने 1 मिलियन साल बांदर तो बनना शुरू हो गया है।
झूठ बच्चों नूं पढ़ा पढ़ा के साबित की किया जा रहा है, जेड़ा ना गलत है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं ये गलत नहीं है। खुदा ने 6 दिन में तमाम तर चीजों को पैदा किया और 7वें दिन आराम किया है। जहां तक मेरे और मेरे घराने की बात है, हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। अपने बच्चों को बताएं साइंस इज अ लाई, बाइबल इज अ ट्रूथ। Whatever science is telling, just theories हैं, प्रूव नहीं किया जा सकता। ये कलाम वाहिद कलाम है जिसे आप प्रूव कर सकते हैं, और ये ऑथेंटिक है और खुदा का इल्हाम है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के आने के? इब्ने आदम का दिन का किसी को पता नहीं है। यीशु ने एक हिंट दे दिता सी कि इब्ने आदम के आने के दिन से पहले क्या होगा, नूह के जैसे दिन होंगे। तो नूह के जैसे दिन तो नजर आ गए, इसका मतलब इब्ने आदम का आना करीब है, इंतहाई करीब है। अब कितना करीब है? तो आर यू रेडी? This time you will not receive him, but he will receive you. समझा कि नहीं? इस दफा आप उसे नहीं उतरता देखेंगे, लेकिन वो आपको आसमान पर रिसीव करेगा पहले। The rapture, he will receive you in the heavens. And you will stay there, have a feast with God. And then you will come again with the second coming of Jesus Christ. आमद सानी में कलीसिया मसीह यीशु के साथ शहाना अंदाज में इस जमीन पर आएगी और हुकूमत करेगी 1000 साल तक। आमीन। आर यू रेडी? How many of you are ready? कितने लोग तैयार हैं? ऑनेस्टली हाथ खड़ा करें। जिन्होंने थोड़ा जा भी झाका है वो रहन दो, थोड़ी जी भी कन्फ्यूजन है वो भी रहन देन। जो 99.9% यकीन रखते हैं वो भी नीचे कर लें, लेकिन जो 100% यकीन करते हैं वो हाथ खड़ा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जेड़े तैयार नहीं ने उन्होंने फिर की करना है? तैयार करना चाहिए। सो वी विल डू टुडे। आज हम करेंगे। आज जो तैयार हैं वो दुआ करेंगे उनके लिए जो तैयार नहीं है। हालेलुया। आए सब खड़े हो जाएं और दुआ करना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि इस चर्च में कोई भी ऐसा ना हो जो तैयार ना हो, क्योंकि मुमकिन है कि जब संडे को आप आए तो यहां पे हम लोग ना हो, आसमान पर उठा लिए जाए, तो फिर किसके साथ इबादत करेंगे? बहुत सारे शायद चर्च होंगे, ऑप्शन से आज भी बढ़िया, लेकिन मैं उम्मीद रखना कि अल्फा मेगा चर्च ऑप्शन नहीं है। वी विल बी इन हेवंस विद द लैम्ब ऑफ गॉड इन द फीस्ट ऑफ गॉड ऑन द टेबल ओवर देयर। अ बिग टेबल वाज प्रिपेयर्ड, अ बिग टेबल इज प्रिपेयर्ड फॉर यू। एक मेज तैयार की गई है जहां पर हजारों लाखों मुकद्दसीन बरे की ज़ियाफत में शरीक होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। ओ मट्टी के बर्तन, हालेलुया। ये वाला गाएं जी। हालेलुया। मट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कला तेरा। मट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में
बसा लूं कलाम तेरा, पाक कर लहू से मुझको तू पाक कर से पाक कर कलाम को नाज़िल कर। लिखा हुआ है कि जो पाक लोग हैं वो पाक हाथ उठाएं। अगर आप पाक हैं, रास्तबाज हैं, तो अपने हाथों को उठाएं। उन लोगों की तरफ जो तैयार नहीं है, आप कोट कर लें। हालेलुया। छांट मुझे, तराश मुझे, अपने रूह से साफ कर। छांट मुझे, तराश मुझे, अपने रूह से साफ कर। साफ कर अपने रूह से साफ कर। साफ कर अपने रूह से साफ कर। कलाम खुदा से कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। कलाम खुदा से कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे बोल बेदिलागी आज तू खोल। मुझसे बोल बेदिलागी आज तू खोल। कलाम खुदा से अपनी कुदरत को जारी तू कर। आए दुआ करना शुरू करें। वो लोग जो पाखरू से मामूर हैं, गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करें। उन लोगों के लिए दुआ करें जो अभी भी हमारे चर्च में प्रिपेयर नहीं है, इसके लिए तैयार नहीं है। आज वो तैयार हो जाए। आए अपने होठों को खोलें, खुदावंद की हुजूरी में जो है आहोजारी करें, खुदावंद की हुजूरी में रहम को मांगे। जैसे इब्राहिम ने अपने भतीजे के लिए खुदा से रहम मांगा, लोगों के लिए रहम मांगा कि काश 10 अगर वहां पर हो, काश 50 अगर वहां पर हो तो तेरा गजब टल जाए। आज इनके लिए भी खुदावंद की हुजूरी में रहम मांगना शुरू करें। खड़े हो जाए रखने के अंदर, खुदावंद की हुजूरी में रखने के अंदर खड़े हो जाए यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। ओ रूहों को बचाने की तड़प रखे, कमान रूहों को बचाने की तड़प रखे। हालेलुया। ओ रबा रका रबा शंपरा वरला धरला इकोरो रिविरिया नमा का शमता बारबा। ओ हालेलुया हालेलुया। जो लोग अभी तक अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि वो तैयार नहीं है, उनके लिए मौका है कि पाखरू यहाँ पर मौजूद है। अपने सब ऐसे कामों से जो मसीह की पहचान के खिलाफ है, आज उन्हें जो है सरेंडर कर दें खुदावंद की हुजूरी में। अपने आप को सबमिट कर दें खुदा की हुजूरी में। मुकम्मल तौर पर उन ख्यालों को, उन करप्ट प्रैक्टिसेस को यीशु के नाम से खत्म कर दें। उन सब करप्ट प्रैक्टिसेस को, वो प्रैक्टिसेस जो खुदा के इंतजाम के खिलाफ है, यीशु के नाम से जाती रहें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबा रका रमाता शतरा इंदरो रिविदिया का रिपा फारमंतरो को शतरा। हालेलुया 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 हालेलुया। वो आत्मा को बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। हालेलुया। अगर अब मैं आपसे पूछूं तो सब कहेंगे हालेलुया। आर यू रेडी टुडे? इफ जीसस इज कमिंग, आर यू रेडी?
हालेलुया, हालेलुया, रोहे पाक दी संगत दे नाल, रोहे पाक दी संगत दे नाल, उठना बैठना बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। रूहे पाक दी संगत दे नाल, रूहे पाक दी संगत दे नाल, उठना बैठना बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। एक एक बूंद दे बिच ने वेखो साल किया, सावार किया, हालेलुया, कीता जो कबूल ते कालिया राता, राता मुकिया, राता मुकिया। एक एक बूंद दे विच ने वेखो सवाल किया, सवाल किया, कीता जो कबूल ते कालिया राता, राता मुकिया, राता मुकिया। दिल दे विच हुण बसदा वेखो, दिल दे विच हुण बसदा वेखो, दिल दी धड़कन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। दोगे पाक दी संगत दे नाल, दोगे पाक दी संगत दे नाल, उठना बैठना बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। दोगे पाक दी संगत दे नाल, दोगे पाक दी संगत दे नाल, उठना बैठना बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। दोगे पाक दी संगत दे नाल, दोगे पाक दी संगत दे नाल, उठना बैठना बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया। हालेलुया, 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 खुदावंद की तारीफ हो। तशरीफ रखें।